महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के विमान हादसे पर अब बहस हो रही है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ये हादसा था या साजिश। अजीत पवार के भतीजे और एनसीपी नेता शरद गुट रोहित पवार ने भी इस हादसे पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि महाराष्ट्र में लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि अजीत पवार का विमान हादसा वास्तव में दुर्घटना था या इसके पीछे कोई और साजिश थी। रोहित ने कहा कि लोग अब भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने हादसे के बाद जला हुआ स्वेटर, घड़ी और चप्पल मिलने का भी जिक्र किया है। इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उस दिन की यात्रा का प्लान भी बताया है। रोहित के मुताबिक रात 7:13 पर एक ग्रुप में मैसेज आया कि सुबह 8 बजे बारामती जाना है। दादा यानी अजीत पवार कार से जाने वाले थे। काफिला तैयार था, लेकिन एक सीनियर लीडर देर से मिले और मंत्रालय में विदर्भ की फाइल पर साइन करवाना चाहते थे, इसलिए उन्हें मजबूरन फ्लाइट लेनी पड़ी। उन्होंने कहा कि जब फ्लाइट 7 बजे की थी तो टेक ऑफ 8:10 पर क्यों हुआ? देरी का जिम्मेदार कौन है? उन्होंने आगे उड़ान से पहले की टाइमलाइन भी बताई। उन्होंने बताया कि 7:02 पर क्रू मौजूद था, 7:03 पर विजिबिलिटी भी चेक हुई, 7:10 तक सब ठीक था। 7:50 पर अजीत पवार एयरपोर्ट पहुंचे और 8:10 पर फ्लाइट ने उड़ान भरी। रोहित का सवाल था कि इतना सब होने के बाद भी गड़बड़ी कहां से हुई या कैसे हुई। रोहित ने मौसाद पर आधारित किताब की लाइन कही, कभी कभी ड्राइवर को मार देना सबसे असरदार होता है। ये आज तक की रिपोर्ट में बताया गया है। और रोहित ने बताया कि शक क्यों बन रहा है, इस पर भी उन्होंने कॉन्फ्रेंस में आगे हादसे से पहले के संकेत के बारे में भी बात की। उन्होंने बताया कि विमान 2 दिन पहले सूरत गया था। उस वक्त कंपनी ने मेंटेनेंस की बात कही थी। आगे उन्होंने टेकलॉन्ग और एयरवर्दी रिपोर्ट की मांग की। नियमित मेंटेनेंस क्यों नहीं हुआ, इस पर भी सवाल उठाया। हैंगर के सीसीटीवी की भी उन्होंने मांग की और सबसे गंभीर आरोप लगाते हुए रोहित ने सबूतों से छेड़छाड़ करने की भी आशंका जताई है। रोहित का आरोप है कि वीएसआर और डीजीसीए का संरक्षण है और उसके कुछ विमानों में कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर काम नहीं करते हैं। उन्होंने पूछा कि क्रैश से 1 मिनट पहले ट्रांसपॉन्डर क्यों बंद हुआ और डीजीसीए रिपोर्ट में 20 सेकंड से ज्यादा का फर्क क्यों है। रोहित ने मुख्य पायलट कैप्टन सुमित कपूर की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि कपूर का नाम पहले ड्रंक पायलट सूची में आया था और ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट स्पष्ट नहीं है। ईमेल के मुताबिक पहले कैप्टन साहिल मदान व कैप्टन यश असाइन थे, लेकिन आखिरी समय में बदलाव हुआ। सुमित कपूर नाम से वायरल फोटो भी साहिल की निकली। 7:02 वाले सभी क्रू पहुंच गए, लेकिन मैसेज के बावजूद असाइन पायलट क्यों नहीं थे? क्या डीजीसीए के पास उनका सीडीआर है? रोहित के अनुसार पहले रनवे 29 की अनुमति दी गई थी, तो फिर कठिन रनवे 11 को क्यों चुना गया? डीजीसीए नियमों में 5 किलोमीटर विजिबिलिटी की बात है, जबकि रिपोर्ट के हादसे में 3 किलोमीटर ही लिखी हुई है। रोहित ने एरो और वीएसआर की भूमिका पर भी सवाल उठाए और कहा कि कई राज्यों में वीवीआईपी उड़ानों में इन्हीं का उपयोग होता है। उनका दावा है कि जांच धीमी है और कॉर्पोरेट दबाव हो सकता है, इसलिए ब्लैक बॉक्स और सभी सीसीटीवी की जांच हो। शरद पवार के शुरुआती साजिश वाले बयान पर उन्होंने कहा कि अब नए तथ्य सामने हैं। रोहित ने यह भी बताया कि अजीत पवार ने उन्हें भरोसेमंद दोस्त के हेलीकॉप्टर के अलावा कुछ न लेने को कहा था और वे अपना खुद का एयरक्राफ्ट चाहते थे। उन्होंने कहा, डीजीसीए पर भरोसा है, सरकार पर आरोप नहीं है, पर सवाल है कि सीआईडी एयरपोर्ट में कैसे घुसी। अंत में रोहित ने प्रफुल्ल पटेल का नाम लेते हुए कहा कि लियरजेट के एमआरओ के लिए देश में 2 कंपनियां हैं, एक दिल्ली और एक मुंबई, और उन्होंने सुना कि मुंबई वाली कंपनी प्रफुल्ल पटेल की है। वीएसआर ने भी इन हाउस मेंटेनेंस शुरू की है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा नाम मनीषा है और देखते रहिए कड़क। शुक्रिया।